समस्त प्रकार के जो द्वेष पाप जो लगे हुए होते हैं सब से उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। देवी भगवती जी मोक्ष प्राप्त कराने वाली तो है, लेकिन फिर भी कहा गया है कि अपुत्र लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान प्रमुच्यते श्रुत्वा भागवतामृतम्। ये अमृत स्वरूप जो देवी भागवत है, अपुत्रो दरिद्र जो होता है उसको धनवान बना देती है। जिसके शरीर से पीड़ा ही नहीं निकल रही हो, हमेशा जो रोगी ही बना रहता हो, ऐसे व्यक्ति के रोग को भी समाप्त कर देती है ये देवी भागवत जी। श्रुत्या भागमृतम ये देवी भागवत है। जो प्राणी अष्टमी नवमी तथा चतुर्दशी तिथियों में इस प्राण को श्रद्धा पूर्वक अष्टमी को, नवमी को और चतुर्दशी को या तो स्वयं पढ़े, और अगर स्वयं ना पढ़ पाए तो किसी ब्राह्मण बालक को बुला करके उसके द्वारा पढ़वाए। पढ़ने वाला भी और सुनने वाला भी दोनों को ही परम पद प्राप्त होता है और दोनों ही परम सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसा ये देवी भागवत का वर्णन है, क्योंकि देवी भागवत हर एक कोई इसको जान नहीं पाता, हर एक कोई इसको पहचान नहीं पाता। मां परम्परा जगदम्बा देवी की उपासना का ही इसमें वर्णन किया गया है। और मां परम्परा जो जगत की मां है, संसार को बनाने वाली मां, संसार का पालन पोषण करने वाली मां, संसार को प्रत्येक क्षण क्षण पर दया दिखाने वाली होती है मां। और ये देवी मां की जो भागवत कथा है ये बहुत ही दुर्लभ है। जय देवी महादेवी भक्तानुकारिणी। सूत जी महाराज कहते हैं कि सोनकादिक ऋषियों, ये महादेवी बड़ी दयालु है और जिस पर कृपा करने लग जाए आया कितना गया, क्योंकि तीनों पर दया करने वाले, भक्तों को मार्ग प्रदान करने वाले और भक्तों के हृदय में अनंत प्रकार से शक्ति प्रदान करने वाली देवी जी होती है। इस प्रकार से देवी भागवत का जो श्रवण प्राणी करेंगे तो उसको अनंत प्रकार के पुण्य, अनंत प्रकार का लाभ उसको मिलता है। आपको बताए ना, जिनके पुत्र ना हो रहा हो वो देवी भागवत पढ़े, पढ़े नहीं तो श्रवण करे। बंध्या जो स्त्री होती है उसको भी खुशी प्राप्त करा देती है, ऐसी भी देवी भागवत है। अब तो सबने बड़ी स्तुति माँ देवी की और स्तुति करने के बाद प्रसन्न होकर के माँ जगदम्बा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका मनोरथ सब जान गई हूँ और आप जाकर के नवापरायण 9 दिन आप मेरी उपासना करो। आपके मनोरथों को मैं जान गई हूँ। 9 दिन उपासना जब आप मेरी करोगे तो 9 दिन के बाद मैं आपको स्वतः ही आकर के दर्शन दे दूंगी, लेकिन बिना किए कुछ प्राप्त नहीं होता। इस बात को सुन करके संत मुनि जन सब पढ़े तपस्या में लीन हुए और तपस्या में लीन होकर के मां परंपरा की भक्ति की। ध्यानास्ते मानवालोके सपुत्रो यद ग्रहे स्ततः परोपकार
शीरस्य पितु मात्र सुखावा। संसार में मानव जीवन धन्य है जिसके घर में परोपकार परायण माता पिता को सुख देने वाला जो पुत्र हुआ करता है, वो पुत्र के तुलना कभी मत करना, क्योंकि कुपुत्र जो होता है, कहते ना कि ये बालक बड़ा नालायक है, कुपात्र से कुल नष्ट हो जाता है, ऐसा देवी भागवत जी बताती है। और यश जब नष्ट हो जाए, अगर निकल जाए कुपात्र जैसे बोलते हैं, ऐसे से कुल नष्ट हो जाता है। तो देवी भागवत जी बताती है कि दुष्ट जो पत्नी होती है उससे जीवन नष्ट हो जाता है। विकृत भोजन करने से दिन व्यर्थ ही चला जाता है। विकृत भोजन समझते, किसी ने छल और कपट से धन कमाया और बुलाने के बाद बोले ब्राह्मण को भोजन करा दो, कुछ पाप हल्का हो जाएगा। ऐसा करने से पाप हल्का नहीं होता है, पाप और बढ़ता है, क्योंकि आपने उस ब्राह्मण के भोजन में भी व्यवधान डाल दिया। आपका जो अन्न खाया उससे ब्राह्मण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भजन साधना करने वाला था, वो भजन साधना ही नहीं कर पाया। तो ऐसे करने से कभी भी पाप तो नहीं होते हैं साथ, हमेशा पाप बढ़ते हैं। सूत जी महाराज के और उसके किए हुए पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई पुण्य किया भी होगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे पुण्यों को बचाने के लिए व्यक्ति को सत्य कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, और अच्छे कर्म करने के बाद ईमानदारी से आप जो लेकर के आओगे, कमा करके लाओगे, वो शांति प्राप्त कराएगा, आपके मनोरथों को पूर्ण करेगा। लेकिन ये नहीं कि छल कपट करके पैसे वाले बन गए, बस बाद में उनका भुगतान करना पड़ रहा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सोन खाते दृश्य दुरात्मा से सुख कहां मिलेगा? दुरात्मा जानते हो? दुरात्मा बोलते हैं कि जिसको हमेशा दूसरे के सुख को देख करके जो जलता ही रहे, दूसरे की बड़प्पन को देख करके वो जलता ही रहे, दूसरे की वैभवता को देख करके जो हमेशा अपने मन के अंदर ही क्लेश पैदा करता रहे। इस संसार में ऐसे प्राणी ज्यादा हैं कि दूसरे के सुख को देख करके दुखी होते हैं और दूसरे के दुख को देख करके वो खुशी होते हैं। 99% ऐसे लोग मिलेंगे आपको। जरा सा कष्ट ना हुआ देखो, दूसरा व्यक्ति अगर कोई कष्ट सह रहा हो तो फल भोग रहा है, ऐसा किया उसका फल भोग रहा है। और स्वयं अगर कोई कष्ट सहे तो भगवान परीक्षा ले रहा है। भगवान परीक्षा लेते हैं क्या? भगवान तो तभी परीक्षा लेते हैं जब अपनी शरण में लेते हैं, उसके बाद कभी परीक्षा नहीं लेते, फिर तो बात चलते रहो। इस अंत्यकरण को पवित्र करने का साधन केवल मात्र मां परंपरा जगदम्बा की भक्ति है, और कोई साधन नहीं। कुपुत्रो वृणतां नष्टो जन्म नष्टं कुभाजयः कुभोजनेन दवसं कुमुत्रेण सुखं गतः। कुपुत्र जो होता है उससे वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, और विकृत भोजन करने से दिवस गब जाता है। दुरात्मा जो मित्र होता है
उससे हमारा सुख और चैन दोनों ही चले जाते हैं। कार्तिक जी कहने लगे, बोले अगस्त जी, मैंने अपने दुष्ट पुत्र से दुखी होकर के और ऋतिकवाक मुनि का एक दिन गर्ग ऋषि जी के पास जाकर के और प्रश्न करने लगे। कहने लगे कि भगवान, आप ज्योतिषों के महाआचार्य हो, आप ज्योतिष में भला भांति सब कुछ अच्छे ज्ञान से जानते हो, मुझे मेरे पुत्र की दुशीलता का कारण बताइए कि मेरा जो पुत्र है इतना ये दुशील क्यों है। दुशील माने आज्ञा का पालन नहीं करना। मैंने गुरु सेवा की बहुत श्रद्धार भाव से अपने गुरु जी की सेवा भी की, भार्या के साथ में गृहस्थ जीवन भी पालन यथाचित नीति के अनुसार किया, परंतु मेरे घर के दुष्ट पुत्र ये मेरे दोष से या मेरी भार्या के दोष से पैदा हुआ है। कार्तिक जी ने अगस्त जी से पूछा। अगस्त जी जाकर के गर्ग जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज, मेरे घर ऐसा ये दुष्ट बालक पैदा हुआ है, आप बताइए कैसे कैसे, क्या कौन सा मेरा जन्म का कोई दोष पैदा हुआ या मेरी भार्या को कोई दोष पैदा हुआ। इस बात को सुन करके गर्ग मुनि जी कहने लगे कि हे मुनि, इसमें ना तो कोई आपका दोष है और ना वंश का ही दोष है, ना बालक के माता और पिता का दोष है। यह आपका पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में पैदा होने के कारण इसकी बुद्धि दुष्ट प्रवृत्ति की है। इसलिए बालक का जन्म जब हो तो किसी वेदज्ञ ब्राह्मण को दिखा लेना चाहिए। गर्ग जी ने जब सब प्रकार से विचार किया तो विचार करके बताया, रेवती नक्षत्र जो होता है इन 27 नक्षत्रों में होता है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 चरणों में ही बालक का जन्म होता है। अब किस नक्षत्र में जन्म होकर के वो कौन सा चरण चल रहा था वो दिखाने योग्य है। उन्होंने कहा कि महाराज, ना तो आपका कोई दोष है, ना आपकी धर्म पत्नी है उसका कोई दोष है, ना आपके वंश का ही कोई दोष है, लेकिन आपके जो बालक ने जन्म लिया रेवती नक्षत्र के लास्ट में जो चल रहा था उसमें जन्म हुआ इस बालक का, और इसलिए ये बालक ऐसा हुआ। इसकी बुद्धि विकृत हो गई, अनेक प्रकार के दोष इसके अंदर पैदा हो गए। गर्ग मुनि की बात को सुन करके उस समय ऋतवाक मुनि ने दुखी होकर के रेवती को आकाश से नीचे गिराने का श्राप दे दिया, क्योंकि वो सब तपस्या में लीन तपस्या किया करते थे। कुमुद पर्वत के ऊपर जा गिरा, रेवती नक्षत्र ऊपर से गिर दिया। कुमुद एक पर्वत है, उस पर जाकर के वो गिरा। तभी से उस पर्वत का नाम रेवतक हो गया, क्योंकि रेवती नक्षत्र उस पर जाकर के विराजमान हुआ तो उस पर्वत का नाम हुआ रेवतक। अब तो रेवतक पर्वत वहां विराजमान जब हुए, विराजमान हो जाने के बाद में रेवती नक्षत्र से एक कन्या का जब प्राकट्य हुआ और उस लक्ष्मी जैसी सुंदर कन्या को देख करके प्रमुच नाम के उस कन्या का नाम रेवती रख दिया गया। जब उन्होंने ज्योतिष के अनुसार में देखा
कि भाई मेरा भी दोष खत्म होना चाहिए, तो उस कन्या का नाम रेवती रखा। और रेवती रखने के बाद उसे अपने आश्रम पर ले जाकर उसका बड़े प्रेम से पालन और पोषण किया। प्रमुच ने जब पालन और पोषण जब किया, समय पाकर कन्या विवाह योग्य हो गई और योग्य हो जाने के बाद में वर की खोज के लिए निकल गई। अब राजा जब कन्या के लिए सुयोग वर देखने के लिए निकले तो खोज में अग्निशाला में जाकर के अग्निदेव की स्तुति की और स्तुति करने जब लगे तो उस कन्या के पति धर्मपरायण बहुत ही ज्यादा वीर मृदुवासी राजा दुर्मंदन जो प्रियवत के वंशज है और विक्रम पहुंचे तो उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद उसके लिए सुयोग वर धर्मपरायण जो धर्म का पालन करने वाला हो, बहुत ही मधुर भाषी मीठी भाषा बोलने वाला हो और वो बालक प्रियव्रत राजा उत्तानपाद प्रियव्रत उसी वंश में से है, विक्रमशील के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम कालिंदी है। तो एक दिन राजा द्रुमंदन मुनि के आश्रम पर गए, लेकिन आजकल तो संतों को देख करके ब्राह्मण को देख करके वैसे ही लोग ईर्षा करने लगते हैं। बोलो राधे राधे। कलयुग में ये सब विपरीत हो। कलयुग जो अंतिम युग है और अंतिम युग में धीरे 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 लोगों की बुद्धि विकृत होती जा रही है। उस समय सात्विक बुद्धि के लोग थे, आज दुष्ट बुद्धि वाले लोग बने। देवी पुराण में वर्णन आता है कि तुझे मार डालेंगे तेरे ही कर्म। इंसान के कर्म ही इंसान को मारते हैं। अपने आप मर जाए गोबंदे कर कर खोटे का। अच्छा किया तो हमने किया और बुरा हुआ तो भगवान ने किया। भगवान हमेशा दोषी है। जब प्राणी भगवान को ही दोष लगाने से नहीं रुकते और हम आप लोग ये चाहे कि हम संसार की नजर में अच्छे रहें, कभी नहीं रह पाओगे। रहोगे क्या? कभी रह ही नहीं पाओगे। केवल अपने अंदर आप अच्छे बन करके रहिए। संसार क्या कहता है, क्यों कहता है, किस लिए कहता है, वो उसका विषय है। इस बात पर ध्यान मत दीजिए। यही देवी भागवत में वर्णन आता है कि जब एक समय राजा महात्मा के आश्रम पर पहुंचे, उस समय वहां मुनि नहीं थे और राजा ने पूछा कि महात्मा जी कहां गए हैं। महर्षि प्रमुख कर्मों का फल प्रत्येक प्राणी को भोगना पड़ता है और इस बात को शास्त्र भी कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी को फल भोगना पड़ता है। क्योंकि गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस में भी यही लिखा है कि कोई न काहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म
स्वामी बाबा ने रामचरितमानस में यही लिखा है। हम आप कहते हैं कि साहब हमारा पड़ोसी बेकार है, या परिवार का वो सदस्य, सास ससुर, कोठी बंगला, धन दौलत, ये सब पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का ही फल है, और यहाँ आकर के केवल हम भोग रहे हैं। अब हम जो कर्म करके जाएंगे उसका फल तो हमको आगे मिलना है। इस जन्म का ना कोई पुण्य है और ना कोई पाप है। इस जन्म का तो आपका अकाउंट में जमा हो रहा है। हाँ, जैसा करके जाओगे वैसा ही आपको मिलना निश्चित है। इसलिए अच्छे कर्म प्राणी को करने चाहिए। देवी भागवत जी में यही कहा गया है कि व्यक्ति को सब कुछ छोड़ करके भी मां परंपरा जगदम्बा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। लेकिन हम 9 दिन कर पाते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। हाँ? कि झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले। कि झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। एक बार प्रेम से सच्चे दरबार की जय।
जानू चाहे पाले नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। प्रेम से सच्चे दरबार की मेरी ममता की खान है, तुझको प्यार देती बड़ी मान है, को प्यार देती बड़ी मान है, को प्यार देती बड़ी मान है। सेना वाली मैया मेरी ममता की खान है, तुझको प्यार देती बड़ी मान है, को प्यार देती बड़ी मान है, को प्यार देती बड़ी मान है। हाथ गिनका तू सर पे धरा ले, हाथ गिनका तू सर पे धरा ले, पाँव फिर चाहे कुछ भी करा ले, ऐसी वक्त तेरा जाग जाएगा। झूठा बंदा तेरा ही ठिकाना है, झूठा तेरा ही ठिकाना है, झूठा तेरा ही ठिकाना है। वो मस्त मंडल मैया तेरे चरणों का दीवाना है, सारा जग झूठा तेरे चरणों में गाना है, तेरा ठिकाना है, सारा जग झूठा तेरे चरणों का दीवाना है। सिर्फ चरणों में तू ही लगा ले, सिर्फ चरणों से तू ही लगा ले, बात बन जाए बात को बना ले, ऐसे वक्त नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। जय माता दी, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। माता दी, माता दी, माता दी, माता दी, अरे बोलो माता दी, बोलो माता दी, बोलो माता दी, बोलो माता दी, 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 नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से और आकर के वो पर्वत पर जब विराजमान हुए, पुनः राजा ने अपनी तपस्या के द्वारा उनको वही स्थापित किया आकाश मंडल में ही, क्योंकि तपस्या का ऐसा फल है, आप चाहे जो अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। कुछ समय के पश्चात राजा भी बड़े खुश हुए और प्रमुच नाम के राजा हैं वो भी बड़े खुश हुए। अब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की श्रवण विधि क्या है, नियम क्या है, फल क्या है और इसका महत्व क्या है। क्योंकि हम आप लोग कोई भी बात करें, घर की करें, परिवार की करें, चाहे रिश्तेदारी की करें, चाहे
मुहूर्तं कल्पमेधसहि आराभ्य शुचिः वयं तस्य वास्तकां शुभां वसः। पुराण श्रवण करने की इच्छा मनुष्य के जीवन में होती है, और जब पुराण सुनने की इच्छा मनुष्य के जीवन में होती है तो उसको लाभ मिलता है। तिवारी परिवार को पहले तो भागवत सुनने की इच्छा हुई, और कुछ दिन बाद माँ देवी की जब कृपा हुई तो देवी भागवत सुनने की इच्छा हुई। बहुत बेचारे भटके, बहुत भटके, आखिरकार वहीं जाना पड़ा जहां जाना था। हिमाचल तक भटके, वहां से कोई वक्ता बुलाए, वहां से वक्ता बुलाए, रिजर्वेशन होने की तैयारी हो गई, लेकिन कृपा है। और आना यहाँ किसको है, वो महामाई पहले ही डिसाइड करके बैठी हुई थी कि तेरे को भटकना है तो भटक ले, जाना तुझे वही है जहां तेरी मंजिल पूरी हो गई। भटकते भटकते बेचारे वही पहुंचे जहां उनको जाना था। बोलो जय माता दी। आना यहाँ हमको था, और आप रानी कल से कथा कर दुर्गा भवानी आई रे, देवी दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे, देवी दुर्गा आई रे, देवी दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे, देवी दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे, देवी दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे, देवी सवार आई, सवार ये तो खुशियां हजारों में, मां दुर्गा, दुर्गा भवानी आई। दुर्गा भवानी आई रे, मां दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे, मां दुर्गा। जय माता दी।
माँ दुर्गा तेरू पेट को तारे सुन सुन को धन सुधारे महिमा सभी गाई रे माँ दुर्गा हमारी आई रे माँ दुर्गा भवानी आई रे माँ दुर्गा दुर्गा भवानी आई रे माँ दुर्गा जय माता दी भवानी सहितं नमामि मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत तुमको निश दिन ध्यावत ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी माम सिंदूर विराजत टीका प्रजल मद को मैया टीका मद को ज्वल से दो मेरा ज्वल से दो मेरा रज बदल जी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर कामल राजे मैया राजा राजे रात पुष्प गले माला रात पुष्प गले माला कंगन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत ललन कबर धारी मैया ललन कबर धारी सुर नर मन जन सेवक सुर नर मन जन सेवक विरते दुखहारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कोमल सोवे नाचा के मोती मैया नाचा के मोती कोट गजानन वागन कोट गजानन वागन कालक समझोती ओम जय अम्बे गौरी सामन साम बिरारे मैया दुर्गाती मैया मैया दुर्गाती दुर्लोचन नयन शरण मधुमाती ओम जय अम्बे गौरी चांद मोंड सारे सौर कबीर मैया सौर कबीर मत के कमरो मत के कमरो मैया कम कमलाया आगमन गम कपाली आगमन गम कपाली तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योग विद्यावत पेट करत वेरो मैया नियत करत वेरो भागत तारम जाम भागत तारम जाम और भागत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम्हें मैया तुम्हें हो बरदा भगतन के दुख हर भगतन को सुख बरदा सुख संपत बरदा ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार्य अति शोभित बरदारी मैया धड़न कपर रानी पार रान कयर कपूर मैया गर कपूर वाली काल के तुम्हें राज मगन को तुम्हें राज भोला गढ़ में जो कोई नर जाए मैया प्रेम सहित गावे मैया लगन सहित गावे
रचा भजत हरि हरि स्वामी राजत बलवा ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करुणी मैया जय सुखी हरि सदा सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सवन पूरी हो दूध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न कोई विद्या बुद्धि तेज बल प्रभु सबके भीतर हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् सुना सुगंध पुष्पाणि यथा पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहणा परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोले दुर्गे मैया की जय हो अम्बे बाबा उसके बाद में सभी भक्तों को करना है।
सच्चे दरबार की जय हो, बोली दुर्गे मात की जय हो, नीम करौली धाम की जय हो, अयोध्या नाथ की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बड़े ही सुंदर में बाबा मोहन राम की तपोभूमि में चल रही माँ जगदम्बे की अपम कृपा से देवी भागवत का आज तीसरा दिन बड़े सुंदर में माता रानी के दर्शन। अगर आप लोगों को जो महाराज श्री देवी भागवत श्रवण करा रहे हैं तो मुखारबिंद महाराज श्री के मुखारबिंद से जो श्रवण कर रहे हैं तो एक बार महाराज श्री के लिए स्वागत सम्मान जोरदार तालियों से। सेक्टर वालों की आवाज है, ताली बजाने में कंजूसी। खाना नहीं खाया है क्या? व्रत करके आए हैं, अभी एकादशी नहीं आई। तिवारी परिवार का तो व्रत चल रहा है क्या राधा वल्लभ जी? हाँ, लेकिन आपका व्रत चोरी चल रहा है। आप अच्छा ये बताइए, सवारी पहले जाती है ये ट्रेन पहले आती है? ये मानव का जो जीवन है ये अत्यंत दुर्लभ है। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, यही राजा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जो चंद्रवंश है उस समय भी मां परंपरा जगदम्बा की भक्ति के बिना दीप नहीं जला। राजा दशरथ मान मयोधापति पुरः सूर्यवंशधर साक्षी देव ब्राह्मण पूजक। पूर्व काल में बहुत बड़े प्रतापी यशस्वी राजा है, उनका नाम है राजा दशरथ। और अयोध्यापुरी में वो राज्य करते हैं। वो सूर्यवंश में श्रेष्ठ राजा हैं, रूप में प्रतिष्ठित हैं। और उनका भी ये नियम था कि देव और ब्राह्मणों को प्रत्येक दिन वो पूजा किया करते थे। प्रत्येक दिन देवी देवताओं की पूजा और ब्राह्मणों का पूजा। उनके घर 3 रानियां थी और 3 रानियां होने के बाद भी उनके घर कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण उनके लिए गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि हे राजन, आप मां परंपरा जगदम्बा और ना ही हमारा जीवन इस भव सागर रूपी नौका से पार हो पाता है। गुरु में ज्यादा नहीं, केवल 2 ही शब्द हैं। पहला है जय और दूसरा है रू। गुरु जयमानी अंधकार हमारे मन के अंदर अगर अनेक प्रकार के छल कपट द्वेष ये सब भरे रहते हैं, इनको दूर करने के लिए। और रू माने होता है प्रकाश। प्रकाश जागृत करने वाले, अंधकार को निकाल दे, अज्ञान को निकाल दे, ज्ञान भर दे, वो ही गुरु है। बस ग्राहगिरी भी गुरु हो जाता है। आप कहीं जाने लगे, आपको उस जगह का पता नहीं है, किसी से पूछ लिया, उसने मार्ग बता दिया, वो भी गुरु है। एक होता है शिक्षा गुरु, एक होता है दीक्षा गुरु और एक होता है कुल गुरु। कुल गुरु हमारे घर आते हैं, शादी विवाह इत्यादि कराते हैं, कर्मकांड कराते हैं, वो तो कुल गुरु है। शिक्षा गुरु जो विद्यालय में गए, शिक्षा ग्रहण की, वो शिक्षा गुरु।
और एक होते हैं दीक्षा गुरु, जिनके द्वारा कान में मंत्र दिया जाता है और गले में तुलसी की माला वो धारण कराते हैं। जब तक कान में फूंक ना लगे तब तक वह व्यक्ति अज्ञानी है, और कान में जब फूंक लग जाए समझ लो उसको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि 3 दिन रानी होने के बाद भी इनके घर कोई संतान नहीं है। उस समय गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा आप मां ब्रह्मणा जगदम्बा के निमित्त की यज्ञ कराओ। मां भगवती की कृपा से यज्ञ का शुभारंभ जब किया तो मां भगवती की कृपा हुई। मां भगवती जब स्वयं हवन्यास लेकर के प्रकट हुई तो आधा भाग कौशल्या के लिए दिया। समय के बाद व्यतीत होता हुआ समय जब गया, भगवान थोड़े बड़े हुए, उनका नामकरण किया। नामकरण करने के बाद मैं वहां जब देखा तो विश्वामित्र मुनि जी महाराज निर्जन वन में जहां कोई भी नहीं रहता वहां जाकर के तपस्या करते थे। तपस्या मानी यज्ञ हवन इत्यादि किया करते थे। यज्ञ हवन करने के बाद असुर यज्ञ को संपूर्ण नहीं होने देते। जाकी लागी है लगन वही भी मगन, जिसकी जैसी लगन है वो उसी में मगन है। असुर माने राक्षस, राक्षस आते और यज्ञ को विध्वंस कर देते। विश्वामित्र मुनि जी महाराज ने सोचा कि क्या किया जाए। जब जब मैं यज्ञ करने के लिए बैठता हूं तब तब ये राक्षस आकर के मेरे यज्ञ को विध्वंस करा देते हैं। क्या करना चाहिए? मां जगदम्बा ने उनके लिए चेतावनी दी कि हे विश्वामित्र, घबराइए मत और हैरान भी मत होइए। आप एक काम करिए, जाओ अयोध्यापुरी में राजा दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र जन्म लेकर के आए हैं। उनके 2 पुत्रों को आप अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले आओ। विश्वामित्र मुनि जी महाराज पर्णकुटी से बाहर निकले। आजकल तो सब संत बढ़िया बढ़िया आश्रम एयर कंडीशन रूम में रह रहे हैं। पहले संत केवल पर्णकुटी बनाई, घास फूस एकत्रित किया और झोपड़ी बना ले, भजन करने लगे। जाकर के विश्वा वही मोही मैं जा तक नृप आया हूं तो ही। राजा जब जब भी मैं यज्ञ करने के लिए बैठता हूं असुर माने राक्षस, राक्षस आकर के मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अनुज समेत देह रघुनाथा, अनुज माने 2 भाइयों को कहा गया है। अनुज माने छोटा भ्राता। आप अपने राम और उनके छोटे जो भ्राता है लखन, उनको आप मेरे साथ में भेज दो। अनुज सहित देव रघुनाथा निश्चर बध मैं हो सनाथा। जैसे ही मैं यज्ञ करूंगा निशाचर आएंगे, मेरे यज्ञ को नहीं होना देंगे। सो महाराज मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा, आपके दोनों बालकों को तुरंत मैं भेज दूंगा। राजा दशरथ जी कहने लगे कि अरे विश्वामित्र मुनि, चौथी उपन पायऊ सुत चारी, चौथी उपन पायऊ सुत चारी, चौथी उपन पायऊ सुत चारी।
विश्वामित्र मुनि जी चौथे उपन पायो सुतचारी। मैंने वृद्ध अवस्था, चौथापन आ जाता है बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था में जाकर के तो ये पुत्र पाए हैं मैंने, और आप इनको लेने के लिए आ गए। मांगहु भूम देहु धन कोसा। आप अगर धन मांगे, भूमि मांगे, धन के भंडार को भी आपके लिए मैं समर्पण कर दूं, सर्वस्व देव आज सहरोसा। जो भी सर्वस्व वैभव है सब मैं आपके लिए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हे मुनि, आप मेरे पुत्रों को ले जाने के लिए मत करो। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की न। मैं अपने प्राणों की भी मना नहीं करूं, और प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मेरे ये पुत्र हैं। सुत माने पुत्र, ये पुत्र मेरे प्रिय हैं। मेरे प्राणों की भी मुझे परवाह नहीं है। राम देत नहीं बनहि गोसाई। विश्वामित्र कहने लगे कि मुनि, हे राजा, जैसे ही यज्ञ होगा तैसे ही आपके बालकों को मैं तुरंत वापस पहुंचा दूंगा। इस बात को सुन करके राजा ने कहा कि चलो ठीक है। अरे जब कि पराये कष्ट को जो अपना कष्ट समझे उसे इंसान कहते हैं। पराये कष्ट को जो अपना समझे उसे इंसान कहते हैं। पराये कष्ट को देख करके जो हंसे उसे हैवान कहते हैं। जाके पग नाई फटी दिवाई सो कहा जानत पीर पराई। जाके पग पराये कष्ट को जो अपना कष्ट माने वो इंसान होता है। और पराये कष्ट को देख करके जो हंसने लग जाए, इंसानों की गिनती में वो नहीं हो सकता। साथ कोई कहवान है। वैसे इंसान सब है। जितने भी जीव जंतु पहले थे सब मनुष्य योनि में प्रभु ने भेज दिए। संसार में जाओ, वहां जाकर के आप पशु वृत्ति की तरह ही, जीव जंतु की तरह ही आप भ्रमण करते रहना और रमण करते रहना, वही प्रवृत्ति इंसान की है। हाँ या ना? बोलो राधे राधे, बोलो जय माता, बोलो जय श्री राम। इंसान जान करके भी अनजान बन रहा है, और इंसान से बढ़िया तो वो पशु है, इंसान से बढ़िया तो वो पक्षी है, इंसान से बढ़िया तो वो जानवर है जिसको समय की पहचान है। आप लोगों ने देखा होगा कि गाय धोने का जब समय हो जाए और आप वहां जाकर के पहुंचो मत, गाय रंभाने लग जाएगी, चारों तरफ चक्कर काटने लग जाएगी। उसको भी ये पता है कि धोने का समय हो चुका है और धोने वाला आया नहीं है। चारे का टाइम हो जाए तो वो चक्कर काटने लग जाती है। इंसान, उसके कोई खाने का टाइम है? आया ना? सोने का टाइम है, जगने का टाइम है, आने का टाइम है, जाने का टाइम है। तो इंसान बढ़िया या वो पशु बढ़िया? आप ही डिसीजन ले लो। अरे वो पशु अच्छा है, समय पे
बेचारा चारा खाता है, समय पर पानी पीता है। इंसान रात्रि के 12 बज रहे हैं और पार्टी में पहुंचने में लेट हो गया, 1 बजे ही लग रहा है ना। ये देख रहा कौन सा पैर है, कौन सा समय है, कौन सा टाइम है, कुछ नहीं पता। बस नीचे जाओ, राशन पड़ोसी के घर चल रहा है। इसलिए समय बहुत संभल करके विचार करके गुजारना चाहिए ना। समय एक ऐसी संपत्ति है जो लौट करके नहीं आती है। आपके पास में करोड़ों रुपए हों और वो खर्च हो जाए तो आप अपनी मेहनत से, परिश्रम से 2 करोड़ भी कमा लोगे, हाँ या ना। और समय जो गुजर गया वो 5 करोड़ आप दो तो क्या वो लौट के आएगा? नहीं आएगा ना। यमराज लेने के लिए आ जाए किसी पैसे वाले व्यक्ति को तो शायद वो तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास में तो धन है। यमराज को दे देगा 2-4 करोड़ रुपए की 10 दिन और मेरे को दे दो। वहां ना तो किसी की रिश्वत चलती है, ना घूसखोरी चलती है। समय समय विचित्र होता है। समय को जिसने पहचान लिया वो इंसान है, समय को जिसने ना पहचाना वो इंसान नहीं है साहब। विश्वामित्र मुनि जी महाराज समय पहचान करके ही मां ब्रह्मरा जगदम्बा का जब यज्ञ कर रहे थे तो राजा दशरथ जी के पास गए और आने के बाद यज्ञ को संपूर्ण किया। मारीच और स्वभाव नाम के जो राक्षस आए तो मां ब्रह्मरा ने कहा कि एक ही बाण दो, दोनों का हरण हो जाएगा। उन दोनों का ही हनन करके और सतजोजन पार पहुंचा था। किसकी कृपा थी? मां भगवती की। किसकी कृपा थी? मां जगदम्बा ऐसे ये देवी भागवत ऐसा। देवी भागवत कलिकाल कलयुग में इसके अगर दर्शन भी हो जाए ना तो भी समझ लो हमारा जीवन भी धन्य है और ये लोक भी हमारा सुखी और परलोक भी सुखी। चाहे सूर्य वंश हो, सबने मां ब्रह्मरा जगदम्बा की भक्ति की, सबने उनके निमित्त यज्ञ किया, सबने उनके प्रति आस्था रखी, सबने उनके प्रति विश्वास रखा और तभी जाकर के उनको ये सब कुछ प्राप्त हुआ। वेदव्यास जी ने कहा कि हे राजन, इस सूर्य वंश में भी मां ब्रह्मरा की भक्ति हुई और बिना मां ब्रह्मरा के कोई कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हे मुने, संताप देवेंद्र जैसा पाप कर्म करने वाला भी, चाहे कोई कितने से बड़ा जो पाप करने वाला पापी होता है, वो भी अगर मां ब्रह्मरा की भक्ति कर लेना तो मां उसको भी क्षमा कर देती है। सत्य शुद्धता दया दान ये धर्म के चरण कहाते हैं, फिर पावन बन गए त्रिलोकी, वहां बलि को छलने जा रहे हैं। मां जगदम्बा की इतनी बड़ी महिमा है कि वो माया का रूप लेकर के और माया रूप धारण करने के बाद जब वो गए तो उन्होंने देखा कि मैया अदिति बड़ी परेशान है। परेशान जब मैया अदिति को देखा तो मां दुर्गा देवी ने माया का रूप लिया और माया का रूप धारण करने के बाद सब समाचार सुनाया और माया के द्वारा ही उनके घर जब पुत्र बावन के रूप में आए वो मां ब्रह्मरा जगदम्बा की ही कृपा थी। वही उन्होंने व्रत किया, वही उन्होंने अनुष्ठान किया और मां ब्रह्मरा की भक्ति करने के बाद उनके घर जब आए तो आज राजा बलि को भी मां ब्रह्मरा ने ही छलवाया है। नहीं राजा बलि चलते क्या? 99 यज्ञ कर चुके, एक यज्ञ बकाया था। एक यज्ञ और अगर कर लेते
तो उनके 100 यज्ञ पूरे हो जाते और 100 यज्ञ होने के बाद राजा बलि ही राजा बन करके रहते। लेकिन राम काज मारे नहीं और ना हत्यारे राम, अपने आप मर जाए वो बंदे कर कर खोटे, तुझे मार डालेंगे तेरे ही कर्म। इंसान के कर्म ही इंसान को मारते हैं। इसलिए कहते हैं कि महाप्रम्रा की भक्ति बहुत सरल है, अगर कोई करना चाहे और एक बार जिसकी लगन लग जाए तो बस उसकी लगन छूटती नहीं है। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे कि तेरे बिना पल न रहो, मैं तेरे बिना पल न रहो। बोलिए सच्चे दरबार की, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो मछली तड़पने लग जाती है ना? जैसे जल बिन मछली पलराइए, जल बिन मछली पलराइए, ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी ऐसे घड़ी घड़ी खड़ी ऐसा भक्ति करने तू चढ़ा दे, ऐसा भक्ति करने तू चढ़ा दे, पल न रहो, तेरे बिना पल न रहो।
बटले पे बैठा देती है। हाँ? एक लगन भगवान से मिला देती है। लगन होती है सादे वाली, बटले पे बड़ी जल्दी बैठता है, वो भी एक लगन है, ये भी एक लगन है लगन ही। एक लगन प्रभु से मिला देती है और एक लगन वो माया के बंधन में बांध देती है। एक लगन संसार से भी दूर कर देती है। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहो, तेरे बिना पल न रहो, तेरे बिना पल न रहो, तेरे बिना पल न रहो। जय माता दी। अशोक तिवारी जी जोड़े से और बॉम्बे वाले बाबू जी बैठे हुए हैं, जोड़े से पधारने की कृपा करें। तिवारी परिवार आइए। हैं सारे गम श्री
घनी से मेले में मैं तने समझाऊं ओ भोली, मेरे पाछे पाछे आ जाने, मेरे पाछे पाछे आ जाने री तने दर्शन कराऊं ओ भोली री तने दर्शन कराऊं, चल भोली री तने दर्शन कराऊं ओ भोली। नजारा ऋषिकेश का अजब नजारा, चले गंगा जी में ना घोड़ी चले गंगा जी में ना घोड़ी चले गंगा जी में ना घोड़ी। ऋषिकेश का अजब नजारा, ऋषिकेश का अजब नजारा, चले गंगा जी में ना घोड़ी चले गंगा जी में ना घोड़ी चले गंगा जी में ना घोड़ी। ऋषिकेश का अजब नजारा, चल गंगा जी में ना घोड़ी। चोटी वाले के होटल में, चोटी वाले के होटल में खा तू भोजन, खा गोरी रे चल चल तू भोजन, खा गोरी रे चल चल तू भोजन, खा गोरी।
के 9-10 बैग में भांग के 9-10 बैग पिए तक 100 अपराध बुलंद हो जा। इसी के बिल्कुल भी जिड़ी पड़ेगी मन तू गोली दे वैसे। आज का दिन इतवार का सरकारी छुट्टी वैसे। आज का दिन इतवार का सरकारी छुट्टी वैसे। मैं सब जानू तेरी आदत मैं सब जानू